क्लास 11 का जीव विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच अंतर देखना है। कल आपको बताया गया था सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं और उनके लक्षण बताए गए थे। आज देखना है कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, पहले सजीव फिर निर्जीव के लिए दूसरा कॉलम बनाए हुए हैं। आकृति, देखिए सजीव निश्चित आकृति के होते हैं, अर्थात शीश वृद्धि करके अपने पैतृक के समान हो जाते हैं, लेकिन इनमें पौधों की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि वो जीवन भर अपना आकार बदलते रहते हैं। जो निर्जीव होते हैं इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, अर्थात इनकी आकृति घटती बढ़ती रहती है। यानी कि कभी आप देखेंगे जैसे पर्वत पठार है, कभी आंधी तूफान आता है तो घिस के या उससे जो कंकड़ पत्थर होते हैं अगर उड़ के नीचे आ जाते हैं तो छोटे पहाड़ छोटे कद के हो जाते हैं। या थोड़ा सा नदी का बालू है, नदी में जो बालू दिखाई देता है या मिट्टी है तो कभी बड़ा दिखाई देता है, जैसे उसके पट्टा चल जाता है तो छोटे आकार का हो जाता है। तो ये इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। श्वसन, श्वसन क्या है? तो श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में दोनों में हो सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण की ये ऑक्सीश्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। ये सजीवों में ही चलती है, क्योंकि सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। निर्जीवों के लिए श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें अलग से ऊर्जा दी जाती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के लिए पेट्रोल, मोबिल, ये सब अलग से ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा उनको दी जाती है तो वो चलते हैं या गमन करते हैं। लेकिन गमन सभी सजीव भोजन व आवास की खोज में इधर उधर गति करते रहते हैं, इसे गमन कहते हैं। ठीक है, पौधों को छोड़कर, यानी कि पौधे इधर उधर गमन नहीं करते हैं, लेकिन और सभी सजीव क्या करते हैं? भोजन और आवास की खोज में इधर उधर गमन करते रहते हैं या गति करते रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। निर्जीव इस प्रकार की गति नहीं करते हैं, यानी कि निर्जीव भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाते। मान लीजिए जो आपका टेबल डेस्क है, ईंट पत्थर है, ये क्या भोजन की तलाश में इधर उधर जाता है? नहीं। लेकिन उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कि सभी सजीव अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? शरीर से बाहर त्याग देता है। उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जबकि निर्जीव में यह क्रिया नहीं चलती है। निर्जीव में क्रिया कब होती है? जब या तो उसमें पेट्रोल, डीजल या अलग पदार्थ के ये गाड़ियों में अगर डाला जाए या जब चालू किया जाए तो होगा, नहीं तो जो ईंट पत्थर है जो जैसे है वैसे पड़ा हुआ है उसमें यह क्रिया नहीं चलती है। प्रजनन, इस क्रिया द्वारा नए शिशुओं को जन्म देते हैं। कौन? तो जो सजीव होते हैं प्रजनन क्रिया द्वारा नए शिशुओं को जन्म देते हैं, जो वृद्धि और विकास करके बड़े हो जाते हैं। लेकिन निर्जीवों में जन्म क्रिया नहीं होती है। क्या निर्जीव अपने जैसे शिशुओं को जन्म नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं हम लोग, इसके बाद से हम पढ़ेंगे जंतु और पौधों में अंतर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जंतु कोशिका और ये जंतु और पौधों में अंतर है। नहीं, जंतु और पौधों में अंतर क्या होता है ये देखना है। आकार में देखते हैं, जंतुओं का आकार निश्चित होता है, जबकि पौधों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। पोषण, जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ट्यूबलिना का छोड़कर जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, जबकि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने का मतलब क्या है? कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जंतुओं में ये लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? जंतु परपोषी होते हैं और पौधे स्वपोषी होते हैं।
यूग्लिना है, तो यूग्लिना को जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी माना गया है, क्योंकि दोनों का लक्षण इसमें पाया जाता है। श्वसन में जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वैसे ही श्वसन क्रिया में पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ब्रीथ, इनमें निश्चित समय तक होती है। ब्रीथ निश्चित समय तक होती है और इनमें देखिए पौधों में वृद्धि अनिश्चित होती है। वृद्धि अनिश्चित होती है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि निश्चित समय तक होती है। यानी कि देखते हैं जंतुओं में, जैसे ही कुछ समय के बाद छोटे बच्चे बड़े हो जाने के बाद कुछ समय के बाद से उनमें लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। लंबाई में वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। एक निश्चित आयु तक इनमें वृद्धि होती है, लेकिन पेड़ पौधों में अनिश्चित, यानी कि जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनमें वृद्धि होती रहती है। ठीक है। पर्णहरिम, पौधों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, केवल यूग्लिना में पर्णहरिम पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है, इसलिए ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तारक का, जंतु कोशिकाओं में तारक का केंद्रक के पास तारे के रूप में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। दैट्स इज ऑल। अगला जो भी पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में आपको मिलेगा।